पंजरा पुल का काम जारी है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात दरपेश है। बहुत ही यहाँ से अमेरिका के इंजीनियर लाए गए हैं, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात दरपेश हो रहे हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त बहुत ही तेज़ी से ये लोग काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका से इन्होंने इंजीनियर लाया है। आप देख सकते हैं। करप्शन ही करप्शन। ये वो एरिया है जहाँ से लोगों को गुज़रने, बड़ी बड़ी गाड़ियों को गुज़रने में जब पानी आता है तो शदीद मुश्किलात होती है। यहाँ पर गैस के पाइप पड़े हुए। ये वो एरिया है जहाँ से मच और कोयटा के लिए गैस वगैरह के कनेक्शन आते हैं। इतने से छोटे पुल के लिए ये भी शुक्र है कि इलेक्शन आ रहा है, जिसकी वजह से काम के यहाँ पर तेज़ी से जा रही है। मगर अफसोस सद अफसोस कि यहाँ पर तकरीबन दिन में हज़ारों की तादाद में गाड़ियाँ गुज़रती हैं और पानी की रफ़्तार के मुताबिक यहाँ पर काम जो है बहुत सुस्ती से रवा है। क्योंकि आपको पता है कि अगले महीनों से बारिशों का सीज़न शुरू होगा। कोलाम के हर जगह पर, इससे आप लोगों को जगह जगह पर, इसे कह सकते हैं कि कदम कदम पर आप लोगों को पानी के मुख्तलिफ़ रंग मिलेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि साइंस के मुताबिक वाटर यानी पानी के है जिसका ना रंग और ना खुशबू और ना जायका होता है, जो माहौल के मुताबिक अपने रंग को डाल लेता है। जैसे कि आप देखते हैं कि समंदर में जब पानी मौजूद होता है तो वो नीला कलर का होता है, और जब आप किसी दरिया में देखते हैं तो पानी का रंग अलग होता है। इसके अलावा जब आप किसी नदी में देखते हैं तो पानी का रंग जो है सब्ज़ कलर होता है। अभी ये इतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है कि आया रंग क्यों चेंज करता है ये पानी। जिस तरह गिरगिट के है, किसी भी चीज़ पर बैठ जाते हैं तो उसी का रंग इख्तियार करता है, बिल्कुल पानी भी उसी तरह। इसीलिए कहावत की गई है कि गिलगिट की तरह अपने रंग मत बदलो। आज का दिन बहुत ही खुशगवार गुज़रा और हम लोगों ने काफ़ी इंजॉय किया। मैंने अपने टीम मेंबर्स को कॉल किया था तो आज सुबह वक्ती में तकरीबन नींद से अज़ान से पहले उठ गया था और तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे उठ गया था। उसके बाद मैंने वज़ू की, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत की। उसके बाद 5:50 पर अज़ान हो गया और यहाँ पर पता नहीं क्या बन रहा है। इसके बाद
5:40 पर फजर की नमाज़ के अज़ान हो गई। मैंने नमाज़ की तैयारी की और नमाज़ पढ़ी। उसके बाद 6:20 पर मैंने नाश्ता किया और तकरीबन 7 बजे साढ़े 7 बजे मैं घर से निकला और मच बस पर पहुंच गया। फिर जिसकी वीडियो और व्लॉग्स मैंने बनाकर कैमरे की आंखों में महफूज कर लिया है। उसके बाद फिर बस पर पहुंच गए और बस कैलेंडर के साथ वीडियो वगैरह बनाई। उसके बाद बस के अंदर मुझे एक फ़ैन मिल गया था जिसने मुझे मेरे काम की तारीफ़ की और मुझे अप्रिशिएट किया और क्रेडिट पेश किया कि आप मच के आवाम के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मैंने कहा कुछ फ़न भी किया जाए इस चैनल में और कुछ लोगों को मोटिवेशनल वीडियोस बनाकर और मुख्तलिफ़ इलाके सिर्फ मच में नहीं बल्कि मच से बाहर जितने भी इलाके हैं, जितने भी ज़िले हैं, उनका वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दूँ। मेरा आज का सबसे बड़ा ये व्लॉग है जब मैं यहाँ से वापस जा रहा था, क्योंकि सुबह वक्ती जब मैं आ रहा था अभी तक मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया, क्योंकि मैं आज इतना बहुत खुश था क्योंकि अगर फैमिली साथ होती तो और ज़्यादा खुश होता था, मगर चूँकि काम भी ज़रूरी है। मेरे वालिद के दुकान संभाल रहा था, शॉप को संभाल रहा था, तो आज मैंने उनसे इजाज़त लेकर यहाँ पर आए। मैंने आपको नहीं कहा कि बोलान के कदम कदम पर आपको पानी बिकेंगे। तो उसके बाद वालिद से इजाज़त ली। वालिद ने कहा आप जा सकते हो, जाओ एंजॉय करो, और वालदा ने दुआ दी। उसके बाद घर को खुदाफिज करके हम लोग घर से निकल गए। अभी वापस अपने मकाम मच बोलान में जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि मच बोलान सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का आपका ये फ़ायदा है कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ नॉलेजेबल वीडियोज़ शेयर किए जाते हैं, चाहे वो बोलान में पिकनिक के पॉइंट के हवाले से हो या नॉलेजेबल हो या CSS PMSS के जब अनाउंसमेंट होते हैं उनके, या अलावा जॉब्स वगैरह के। तो डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल का जॉब्स आया था, जहाँ पर मैंने भी वहाँ पर भी अपनी सहाफ़त दिखाई कि इन्वेस्टिगेशन के तौर पर मैंने अपना फॉर्म जमा कर दिया वहाँ पर। और अभी देखते हैं कि जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी। और मुझे तो शौक़ नहीं है कि मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊँ, बस ऐसा ही एज़ अ ट्रायल के तौर पर मैंने गया वहाँ पर, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा किए। तो ये वीडियो तकरीबन 10 मिनट का हो गया है। तो आप देख रहे हैं कि बोलान के हर जगह, हमारे फ़ारसी ज़बान में कहते हैं कि पानी के है रोशनी है, यानी जिधर भी पानी गिराओ या कोई आपका रिश्तेदार कहे किधर जाए तो आप जब वो जाए उनके कदमों के पीछे आप पानी देंगे तो वो खुश होकर जाएगा और खुश होकर आएगा। तो इसी तरह, और साथ में दोस्तों आपके वालिदैन की दुआ आपके साथ होनी चाहिए और हमेशा गरीबों, मज़लूमों और इंसानियत की खिदमत करें। शुक्रिया।